गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडी लो क्लासेस में। ये अपनी जो एआईबी की सीरीज कंटिन्यू चल रही है जिसमें हम लास्ट क्लास में 30 क्वेश्चन बीएनएस के कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम लमसम 40 क्वेश्चंस करेंगे बीएनएस के। देखो बीएनएस के क्वेश्चंस लगभग एआईबी के एग्जाम में 8 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट बीएनएस को फोकस करते हुए जहां जहां से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वहां से मैं क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, एसआरए के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और बीएनएस पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, करेंसी नोट से संबंधित निम्नलिखित अपराधों में से कौन सा आजीवन कारावास या 10 वर्षों की अवधि के कारावास से दंडनीय है। हमें 4 ऐसे अपराध बता दिए करेंसी नोट वाले। इनमें हमें बता दिया कि किस अपराध में लाइफ इंप्रिजनमेंट की या 10 ईयर तक की पनिशमेंट है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोर्ट रचित करेंसी नोट को कब्जे में रखने के लिए हमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की पनिशमेंट या फिर हमें 10 सालों तक की पनिशमेंट मिल सकती है। तो पहले में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, धारा 196 घोषणा करती है कि विभिन्न समूहों के मध्य डैश 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 आधारों पर शत्रुता को बढ़ावा देना एक अपराध होगा। 196 हमें बताती है धर्म, प्रजाति, भाषा, निवास स्थान को लेके अगर आप कोई अपराध करते हो तो 196 में पनिशमेंट मिलेगी। धर्म और प्रजाति की बात की गई है, जन्म स्थान, निवास की बात की गई है, भाषा की बात की गई है, तो सारे ही हमारे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, तो सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वैच्छिक रूप से गंभीर चोट मतलब ग्रीवियस हर्ट की बात कर रहे हैं, गंभीर उपहति कारित करने के लिए धारा 117 सबसेक्शन 2 में क्या पनिशमेंट दी गई है। देखो सबसेक्शन 1 117 के सबसेक्शन 1 में हमें ग्रीवियस हर्ट की डेफिनेशन बता रखी है, 117 के सबसेक्शन 2 में हमें पनिशमेंट बता रखी है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया कि 7 साल की पनिशमेंट मिलेगी या 3 साल की या 5 साल की या 4 साल की, कौन सी पनिशमेंट है जो ग्रीवियस हर्ट में दी गई है। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 7 साल तक की पनिशमेंट ग्रीवियस हर्ट में हमें मिलती है और साथ ही साथ प्लस जुर्माना भी भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन धारा विधि विरुद्ध जमाव बीएनएस में परिभाषित है, कहां पर अनलॉफुल असेंबली की बात की गई है। तो 189 में हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देखो साथ के साथ अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, तो अभी सिर्फ हमें क्या करना है, कंप्लीट बेरेक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, तो अभी हमें एमसीक्यूज पर ही फोकस करना है। जो भी आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या कोई भी जूनियर है जो एआईबी के लिए कंसर्न है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं कि एआईबी के यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धारा 298 घोषणा करती है कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के इंटेंशन के साथ किसी पूजा स्थान को क्षति पहुंचाना डैश डैश एक अपराध है। क्या ये बात सत्य है या असत्य है? एकदम सही है कि अगर आप किसी भी एक रिलीजियस को टारगेट करते हुए उसके वर्शिप वाला प्लेस एक मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है या चर्च हो सकता है, जहां पर भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन वाला पर्सन वहां पे पूजा करने जाता है, नमाज पढ़ने जाता है, गुरुद्वारा जाता है, तो उस जगह को अगर आप क्षति करते हो, इंजरी करते हो, तो आपको 298 में पनिशमेंट मिलेगी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं एडमिरलिटी अधिकारिता विस्तारित होती है। अगर इससे पहले आपने बीएनएस की क्लास ले रखी है एमसीक्यूज की, तो वहां पे मैंने ये चीज क्लियर की थी, एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन जो होता है वो समुद्र का जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब खुले समुद्र में जहाज पर अगर कोई अपराध किया जाता है तो उसको एडमिरलिटी जुरिस्डिक्शन अपने कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन बताया है ए, खुले समुद्र में भारतीय जहाजों पर कारित किए गए अपराध, सही है। उसके बाद भारत
के क्षेत्रीय जल में विदेशी जहाजों पर कारित अपराध या हवाई जहाज जहां कहीं भी यह अपराध हो कारित हो। देखो हवाई जहाज वाली तो कोई बात ही नहीं कर रखी है, यहाँ पे जल की या समुद्र की बात करता है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं बीएनएस की धारा 2 का क्लोज 21 के अनुसार चल संपत्ति मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है। जब आप सेक्शन 2 का 21 क्लोज देखोगे ना, वहां पे आपको ये बताया है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। नेगेटिव सेंस में बातें की गई है कि शरीर पर संपत्ति को शामिल करती है या भूमि को अपवर्जित करती है, जमीन से सहबद्ध या जमीन से सहबद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से बंधी हुई वस्तु है, या उपरोक्त सभी स्टेटमेंट सही है। तो चारों ही जो तीनों ही स्टेटमेंट ऊपर के हैं वो सारे सही हैं। ये हमें चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कहता है कि एक व्यक्ति जो किसी गलती से उस अन्य व्यक्ति की हत्या कर देता है, ध्यान से सुनना, एक पर्सन जो गलती से किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है जिसको मारने का उसका इंटेंशन नहीं था, वह उसी स्थिति में है जैसे कि उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी जिसको मारने का उसका इंटेंशन था। जब आप गलती से किसी व्यक्ति को जिसको मारना चाहते थे गलती से किसी अदर पर्सन को मार देते हो तो ये कल्पेबल होमिसाइड है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, शुद्ध माना जाएगा। एकदम सही स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बीएनएस की धारा 28 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है, एक कंसेंट वैलिड कंसेंट नहीं है यदि वह क्षति भय या तथ्य के भ्रम में दी गई है, यदि वह पागल पर्सन द्वारा दी गई है या 12 साल से कम की आयु के बच्चे द्वारा दी गई है। सारे ही स्टेटमेंट सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम बेस्ड। जेड ने ए को गंभीर और अचानक रूप से उकसाया। किसने उकसाया है, जेड ने उकसाया है किसको, ए को। उकसाए जाने पर ए ने आर पर गोली चला दी किंतु आर को मार डालता है, जो जेड के निकट था किंतु नजर से दूर था। ए को निम्नलिखित को कारित करने का दोषी है, आत्महत्या, आपराधिक मानववध, हत्या या हत्या की कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जिसके बावजूद उसने उस व्यक्ति को मारा, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति एक कार्य करता है जो वह विधित करने के लिए बाध्य है, जब कोई व्यक्ति कोई काम करने के लिए बाउंड किया जाता है तो वह उस धारा के अधीन अपराध नहीं है। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 14, जो हम जनरल एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्ट्री का अपराध सृजित होता है। रिस्ट्री हम कहां पे पढ़ते हैं, सेक्शन 324 बीएनएस में पढ़ते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बीएनएस के अंतर्गत मानहानि के लिए साधारण कारावास किस अवधि तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के लिए मानहानि में 2 साल की पनिशमेंट मिलती है तो 2 ईयर की पनिशमेंट, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आपराधिक मानववध जो हत्या की कोटि में नहीं आता, एक कल्पेबल होमिसाइड जो मर्डर की सिचुएशन में या श्रेणी में नहीं आता, जब मृत्यु अपराधी को गंभीर और अचानक उकसाए जाने पर कारित होती है, अपराधी द्वारा प्राइवेट डिफेंस में जो प्रॉपर्टी और बॉडी का होता है उसमें दी गई है, या लोक न्याय का निर्वहन करते हुए एक पब्लिक सर्वेंट द्वारा की जाती है। इसका मतलब सारे ही स्टेटमेंट शुद्ध है कि कब किसी व्यक्ति को मारने पर भी हम मर्डर के लिए चार्ज नहीं करते, जब उसने गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन दिया है, प्राइवेट डिफेंस में या कोई पब्लिक सर्वेंट करते हैं तो उसको मर्डर के लिए चार्ज ना करके कल्पेबल होमिसाइड के लिए चार्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडिक अत्याचार। देखो यहाँ पे दांडिक भी बोल सकते हो, आपराधिक भी बोल सकते हो। आपराधिक अत्याचार है, क्रिमिनल ट्रेसपास दंडनीय है। देखो यहाँ पे हमसे डायरेक्ट पनिशमेंट पूछ रहा है, क्रिमिनल
ट्रेसपास की, क्रिमिनल ट्रेसपास में कितनी पनिशमेंट मिलती है? 3 महीने की पनिशमेंट मिलती है। ढूंढ लो, यहाँ पे 6 माह है तो गलत है, 3 माह सही है, 6 माह गलत है, 6 माह गलत है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रिमिनल ट्रेसपास में 3 महीने की पनिशमेंट देते हैं, 5,000 तक जुर्माना या दोनों के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 118 के अनुसार निम्नलिखित अपराध एक अवधि जो 3 साल तक विस्तारित हो सकती है के लिए किसी कारावास या अर्थदंड से या दोनों से दंडनीय है। अब यहाँ पे हमें बताया है कि सेक्शन 118 में ऐसा कौन सा अपराध है जिसमें 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं या जुर्माने से या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाता है। शूट करने, छुरा घोंपने, काट डालने के लिए किसी उपकरण के साधन द्वारा चोट पहुंचाना, किसी उपकरण के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से चोट पहुंचाना जिसका अपराध एक हथियार के रूप में है। शूटिंग करना, छुरा घोंपना, काट डालने के लिए किसी उपकरण के माध्यम से चोट कारित करना यद्यपि वह स्वैच्छिक रूप से की गई है। तो यहाँ पे हमारा ए और बी ऑप्शन दोनों करेक्ट है, तो इट मींस हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि डी में हमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही बताए हैं। नेक्स्ट, दुष्प्रेरक से तात्पर्य है अबेटर कौन होता है? हर जब बीएनएस की पूरी सीरीज बताइए, जब जब अबेटर की बात की गई है तब तब मैंने आपको बताया है, सुन लो कान खोल के, उकसाना, षड्यंत्र में शामिल होना, सहायता करना, इन तीनों में से कोई भी एक काम कोई व्यक्ति कर रहा है तो वो क्या होता है? अबेटमेंट होता है। और वो अबेटमेंट करने वाला कौन कहलाता है? जो अबेटर होता है। अबेटमेंट जिसने किया उसको हम अबेटर कहते हैं। अब दुष्प्रेरक से ऐसा व्यक्ति जो अपराध को करने के लिए प्रेरित करता है, उकसाता है, प्रेरित करना उकसाना एक ही बात है। षड्यंत्र में शामिल होता है, सहायता करता है। उपरोक्त ए और बी या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि जो उकसाता है, षड्यंत्र में शामिल होता है, सहायता करता है, वो अबेटमेंट करता है और वो अबेटर कहलाता है। पागल से एक व्यक्ति अभिप्रेत है। देखो, पागल वो जो किसी निश्चित अवधियों पर मानसिक अस्वस्थता के अधीन होता है। तो याद कर लो कि पागल व्यक्ति वो है, वो किसी सर्टेन टाइम के अंदर जब वो अस्वस्थित हो जाता है तो वह पागल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, दंड निवारण का सिद्धांत वर्णन करता है। देखो, दंड का निवारण करने का सिद्धांत किस चीज के बारे में बताता है? दंड को अपराध करने में निवारण के उपाय के रूप में पूर्ति अवश्य की जानी चाहिए। दंड का डर एक सद्भावी दोषी को विधि का उल्लंघन करने से रोकता है। एक व्यक्ति को अच्छे नागरिक के रूप में और अधिक बुद्धिमान और एक बेहतर व्यक्ति के रूप में समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए। ये नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है कि दंड के निवारण का सिद्धांत किस बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट रचित करेंसी नोट बीएनएस की धारा 178 के अधीन एक अपराध है और दंडनीय है कौन सी पनिशमेंट से? लाइफ इम्प्रिजनमेंट से, 10 साल के कारावास से या जुर्माने से, उपरोक्त सभी। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है, सारी ही पनिशमेंट हमें इस सेक्शन में बताई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडिक न्यास भंग। दांडिक का मतलब पहले भी आपको बताया, क्रिमिनल या आपराधिक न्यास भंग। अब आपराधिक न्यास भंग कारित होता है जब एक व्यक्ति जिसे कोई संपत्ति सौंपी गई है। आपराधिक न्यास भंग में क्या होता है? जब आपने कोई प्रॉपर्टी सौंपी, उसका वो दुर्विनियोग कर लेते हैं या अपने यूज में उसे चेंज कर लेता है। तो देखो, उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाता है, अपने उपयोग में बदल लेता है, बेईमानी से उस प्रॉपर्टी को अपने उपयोग में ले लेता है, व्यय कर लेता है। इसका मतलब उपरोक्त ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। देखो, बीएनएस की सीरीज जो अपनी चली थी सेक्शन 1 से लेके 358, पूरा बीएनएस आपको पढ़ा रखा है। हर एक सेक्शन का कंसेप्ट आपको बताया है, हर एक सेक्शन की लाइन आपको बताई है, हर एक मीनिंग आपको बताया हुआ है। बीएनएस की अगर वो सीरीज आपने नहीं देखी है तो एमडी लो क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जाओ, बीएनएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट, वहां पे 90 से 100 क्लासेस आपको मिल जाएंगी जिसमें आप पूरी बीएनएस देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीएनएस भारत के किसी नागरिक पर लागू होती है जो भारत से परे किसी स्थान पर है, उस पर लागू होती है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी जहाज या हवाई जहाज पर लागू होती है, सही है।
किसी जहाज या हवाई जहाज पर जो भारत में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, देखो बात कर रहे हैं रजिस्ट्रीकृत नहीं है, तो वहां पर क्यों लागू होगा, तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही है कि यहाँ पर बीएनएस हमारी एप्लीकेबल होती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ए बी की घड़ी के साथ भागते हुए, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम दे रखी है, पहले इसका आंसर आप मुझे बताओगे देन मैं बताऊंगी। ए बी की घड़ी के साथ भागते हुए आर का एक फोटो इस इंटेंशन के साथ ले लेता है, खींच लेता है कि वह आर ने बी की घड़ी चुरा ली है। अब आप किसी की घड़ी लेके भाग रहे हो, साथ में एक अदर पर्सन की फोटो ले रहे हो, तो अब आपका इंटेंशन क्या है उस फोटो लेने का? ऑप्शन ए मानहानि करना, बी चोरी करना, सी धोखा डालना, या फोर्थ आपराधिक न्यास भंग करना। फटाफट पहले आंसर बता दो कि इन चारों में से उस व्यक्ति को आप किसके लिए लाइबल करोगे जो चोरी करते हुए और किसी दूसरे पर्सन की फोटो ले रहा है? फटाफट आंसर बताओ। अब मैं बताती हूँ, उसने जब फोटो ली है तो उसका इंटेंशन क्या है, अब वो फोटो पब्लिक करेगा कि ये जो घड़ी चुराई है वो इस व्यक्ति ने चुराई है, तो इट मींस उसने डेफामेशन की है, मानहानि का अपराध उसने गठित किया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कोई भी एक व्यक्ति को किसी एक रीति में दोषपूर्ण रूप से कतिपय परिधि की सीमाओं से बाहर जाने से रोकता है तो उसे कहा जाएगा। अब एक व्यक्ति को अगर आप रोक रहे हो कहीं जाने से, तो इसका मतलब आपने सदोष परिरोध किया है। एक रास्ता रोका तो सदोष अवरोध, चारों तरीके से ब्लॉक कर रहे हो कहीं भी ना जा सके तो सदोष परिरोध। तो उसने क्या किया, दोषपूर्ण रीति से उस व्यक्ति को कैद किया है। दोषपूर्ण या सदोषपूर्ण दोनों ही एक बात है, सदोष तरीके से उसका परिरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 18 में नियोजित शब्द दुर्घटना से क्या तात्पर्य है? दुर्घटना मतलब जो इंसिडेंट हुआ है सेक्शन 18 में, तो इसमें हम क्या माना जाएगा, घटना जो अनाशित या अप्रत्याशित है, क्योंकि दुर्घटना किसी से पूछ के नहीं होती, ये अनाशित मतलब बिना इंटेंशन की जाती है और अप्रत्याशित होती है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान अधिकारों के संबंध में घूसखोरी का अपराध दंडनीय है। अब जब वोट का जो हमारा राइट है उसमें अगर घूसखोरी की जाती है तो कितने टाइम के लिए पनिश किया जाएगा उसको? 1 साल के लिए पनिश किया जाएगा। तो देख लो कहां पे है, 2 साल, एक अवधि जो 3 साल नहीं है, 2 साल नहीं है, 1 साल की पनिशमेंट इसमें दे रखी है, इट मींस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। डायरेक्ट टाइटल और पनिशमेंट याद करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दस्तावेज को झूठा बनाया हुआ कहा जाता है। अब झूठा बना रहे हो इसका मतलब जब आप उसे बेईमानी से या कपट पूर्वक उस पे कुछ इंस्पेक्शन कर रहे हो, डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हो, या जब कोई व्यक्ति बेईमानी से या कपट पूर्वक किसी को ये जानते हुए कि व्यक्ति अस्वस्थ चित्त है, नशे के कारण उसकी अंतर वस्तुओं को नहीं जानता, डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करवा रहे हो, तो इसका मतलब ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वसीयत। वसीयत क्या है? मस्तिष्क की एक दशा है, या वसीयत का मनोदशा से कोई मतलब नहीं है, या एक व्यक्ति का प्रत्येक जागरूक या स्वैच्छिक कर्तव्य है? तो वसीयत क्या होती है इसमें हमें बताया है, तो क्वेश्चन नंबर 88 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि मस्तिष्क की दशा है और व्यक्ति को जागरूक या स्वैच्छिक कृत्य की पूर्ववर्ती है, तो डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस है, इंपॉर्टेंट। ए बी को सी का घर जला देने के लिए उकसाता है, उकसाने के प्रभाव के अधीन बी घर में आग लगा देता है और उसी समय वहां पर संपत्ति की चोरी करता है। अब ए दुष्प्रेरण होने का दोषी है। ए ने अबैटमेंट किया है किसके लिए, घर जलाने के लिए, या ओनली चोरी के लिए, या घर जलाने या चोरी दोनों के लिए? तो सिर्फ उसको हम अबैटमेंट किसके लिए पनिश करेंगे, घर जलाने के लिए। उसने घर जलाने के लिए कहा था, चोरी करने के लिए नहीं कहा था, तो सिर्फ हम घर जलाने के लिए ही उस अबैटर को लायबल ठहराएंगे। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 141 घोषणा करती है कि विदेश से 21 साल से कम आयु की लड़की का आयात करना एक अपराध है यदि किया गया व्यक्ति किस इंटेंशन से लाता है, इस इंटेंशन से कि अन्य व्यक्ति के साथ इलीगल तरीके से इंटरकोर्स किया जा सके, या इस जानकारी के साथ कि संभाव्य है कि वह अन्य व्यक्ति द्वारा उसके साथ इलीगल इंटरकोर्स किया जाएगा, या जानकारी के बगैर। देखो बगैर वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है कि जब आप
फॉरेन से 21 साल से कम की लड़की को ला रहे हो, तो इसका मतलब ये प्रिजम्पशन की जाएगी कि आपका इंटेंशन इंटरकोर्स इलीगल तरीके से करवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए उसी नाम से एक धनी बैंकर होने का स्वांग मतलब छंद करता है, तो उसने क्या किया है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। छल का मतलब होता है बातों को छिपाना, फैक्ट को छिपाना। प्रतिरूपण छल का मतलब होता है कि आप किसी अदर पर्सन का रूप, जैसे अपने बोलते हैं ना वेश बना के आ जाते हैं, तो अदर पर्सन का रूप बना के आप सामने आते हो, तो आपने प्रतिरूपण द्वारा छल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 61 सबसेक्शन 2 के बी क्लोज में मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय नहीं, एक अपराध कारित करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित किए जाओगे। अगर आप 2 साल से कम के अपराधों में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हो तो आपको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, 1 साल तक, 6 महीने तक, 6 माह तक, या एक अवधि के कारावास से या अर्धदंड से, या 3 माह तक। तो जब इस ऐसे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जब 2 साल से कम के अपराध में की जाती है तो 6 माह तक की एक अवधि के कारावास से या जुर्माने से या दोनों के लिए लायबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 102 अपराधी पर निम्नलिखित के लिए दायित्व अधिरोपित करती है। धारा 102 बताती है कि जिस व्यक्ति को मारने का इंटेंशन था उसके अदर देन गलती से किसी व्यक्ति को मार देते हो तो उसको आपराधिक मानववध बोलते हैं, तो मतलब गलती से मानववध करना 102 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 324 रिस्ट्री का एक अपराध गठित करने के लिए निम्नलिखित तत्वों की उपेक्षा करती है। रिस्ट्री का मतलब कि गलत तरीके से किसी प्रॉपर्टी को इंजरी करना, नुकसान करना, क्षति पहुंचाना। तो सामान्य जन को या किसी व्यक्ति को क्षति या नुकसान करना ठीक है, किसी प्रॉपर्टी को नाश करना, उसको चेंजेस कर देना, ये भी ठीक है, परिवर्तित संपत्ति को नष्ट करने या उसका मूल्य कम करना, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिस्ट्री का मतलब होता है प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, उसकी वैल्यू कम कर देना या उसको खत्म ही कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को कपटपूर्ण रीति में एक कार्य करना कहा जाता है। जब आप कपटपूर्ण रीति से फ्रॉड तरीके से कोई काम कर रहे हो तो इसका मतलब कि वह कपट करने के इंटेंशन से किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन दंड का सिद्धांत नहीं है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको दंड के टाइप्स बताए थे, प्रतिरोधात्मक, प्रतिशोधात्मक, निरोधात्मक, सुधारात्मक और प्रायश्चित वाला। तो अब इसमें देख लो कौन सा वो नहीं है, देखो सूचनात्मक सिद्धांत नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिशोधात्मक, भयाक्रांत मतलब प्रतिरोधात्मक या निरोधात्मक सारे बताए अभी मैंने, तो सूचनात्मक का सिद्धांत कोई इसमें नहीं आता। नेक्स्ट कहते हैं शब्द चोट। देखो चोट बोल दो, उपहति बोल दो, एक ही बात है। उपहति इंगित करती है, उपहति के बारे में मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ, शारीरिक पीड़ा, रोग, अंग शैथिल्य। तीनों देख लो, शारीरिक पीड़ा की बात कर रहे हैं, रोग मतलब बीमारी की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को बलहीनता कारित करना, अंग शैथिल्य करना कि वो अब काम कुछ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंगा करने का दोषी कोई व्यक्ति पनिश किया जाएगा। अब कोई व्यक्ति दंगा करता है तो याद कर लो उसको हम 2 साल की पनिशमेंट देते हैं। तो 2 साल की पनिशमेंट कहाँ दे रखी है, 1 साल ये नहीं है, 2 साल इधर दे रखी है, 6 माह तक नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब हमारा 2 साल तक विस्तारित की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइन ऐड नहीं कर रखा, लेकिन सी वाले में फाइन ऐड कर रखा है कि 2 साल की पनिशमेंट या जुर्माना या दोनों से। ए वाले ऑप्शन में हाफ पनिशमेंट बताइए और सी में हमारी कंप्लीट कर रखी है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, धारा 343 लागू होती है लिपिक और सेवक पर लागू होती है, तो लिपिक अधिकारी या सेवक को, या लिपिक या एक अधिकारी या सेवक के रूप में कार्यरत है, तो बी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति को लागू नहीं होती, बाकी लिपिक और सेवक अधिकारी पर लागू होती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन सॉरी, धारा 74 के आवश्यक अवयव मतलब तत्व कौन से हैं। धारा 74 मतलब एक महिला पर आघात करना, चोट पहुंचाना, आपराधिक बल का प्रयोग करना, स्त्री की लज्जा को दूषित करना, सारे ही सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ये बीएनएस के क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर भी लर्न कर सकते हो और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी देखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम सीपीसी के क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एआईबी के एग्जाम की टेंशन है उनके साथ एमडीलो क्लासेस शेयर कीजिए ताकि जो भी घर बैठे अपने एआईबी का एग्जाम क्लियर कर सके। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एमडीलो क्लासेस पे आपको बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो फटाफट इस एमडीलो क्लासेस को शेयर कर दीजिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी है उसके लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।